जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिवीजन के तौर पर लुसेंट बुक से पॉलिटी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप सभी एग्जाम से पूर्व सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष खाली स्थान वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करती है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का सही आंसर है 5 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करती है। और दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग शॉर्ट में UPSC की स्थापना की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 315 के तहत भारत में UPSC की स्थापना की गई है। अब यहाँ पे UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का फुल फॉर्म है। और UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को होती है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का सही आंसर है आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसे भाग 4 में रखा गया है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो इस पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है, संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, पांचवें प्रश्न का सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पूछा जाता है, तो एलिजा इम्फे कलकत्ता के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और कलकत्ता हाईकोर्ट जो है ये भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। छठा प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो छठे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1893 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखेंगे।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। और देखिए ये जो वर्मा है म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। अगला प्रश्न है मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों 8वें प्रश्न का सही जवाब है अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा था। अब यहाँ पे है मसौदा आयोग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी, और मसौदा आयोग का दूसरा नाम है प्रारूप समिति। तो पूछा जाता है कि मसौदा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति यानी कि मसौदा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 368 के तहत। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और भाग 20 में इसके बारे में बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को बताता है? और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी को डेली शाम 4 बजे क्लास अटेंड करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? और दोस्तों आप सभी को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। देखिए पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के श्रेणी से हटा दिया गया और अभी वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का दर्जा प्रदान किया गया है? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सही जवाब है बी ऑप्शन 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का दर्जा दिया गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो देखिए दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखिए दोस्तों नागरिकता से संबंधित आर्टिकल और भाग हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? तो ये है भाग 2। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो 16वें प्रश्न का सही जवाब है मौलिक अधिकार है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है?
तो सही आंसर है अनुच्छेद 216, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो 18वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो देखिए दोस्तों, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो है महाधिवक्ता होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 249, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है अधिकतम 6 माह के लिए लागू रहता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 22वें प्रश्न का आंसर है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है। तो सही जवाब है उद्देशिका। संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में, यहाँ पे संघ होगा, अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? तो दोस्तों प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसका सही जवाब है गवर्नर जनरल को दी गई है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? दोस्तों जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 315 में। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी मार्क करके रखना। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? तो 173। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है? ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 50। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो ये समिति है लोक लेखा समिति। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो दोस्तों संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है ये भारत देश की ही देन है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस तरह के नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो इस प्रश्न को याद कर लेना। सही जवाब है 11। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें।